धूप, बारिश, हवा, मौसम तो हम सबके साथ है ना? पर कभी सोचा है कि ये हर दिन इतना बदलता क्यों है? चलिए आज मौसम के पीछे के विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसके कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कभी सोचा है एक ठंडी ताजगी भरी सुबह के बाद अचानक से दोपहर इतनी चिपचिपी और उमस वाली क्यों हो जाती हैं? ये सब हमारे चारों तरफ हमारे वायुमंडल में चल रहे एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। आइए आज इस खेल के कुछ नियम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मौसम है क्या चीज आखिर? बहुत आसान शब्दों में कहें तो किसी खास जगह और समय पर हमारे वायुमंडल का मूड कैसा है, बस वही मौसम है। और ये सारा ड्रामा होता है पृथ्वी की सबसे निचली परत, क्षुभ मंडल में। जी हाँ, ठीक वही परत जिसमें हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं। तो भाई इस मौसम की रेसिपी में पड़ता क्या क्या है? देखिए, इसमें 5 मुख्य चीजें हैं, 5 मूल तत्व जो मिलकर तय करते हैं कि हमारा दिन कैसा गुजरेगा। चलिए एक एक करके इन 5 से मिलते हैं। ये है मौसम के 5 की प्लेयर्स। सबसे पहले तापमान, जो बताता है कि गर्मी है या सर्दी। फिर है वर्षा, मतलब आसमान से किसी भी रूप में पानी का गिरना। वायुमंडलीय दबाव, यानी हमारे ऊपर हवा का वो वजन जो हमें महसूस नहीं होता। पवन, जो इस हवा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। और आखिर में आर्द्रता, यानी हवा में नमी। वैज्ञानिक इन्हीं 5 को मापकर मौसम की पूरी कहानी लिखते हैं। लेकिन बात सिर्फ महसूस करने की नहीं है, असल विज्ञान तो इन्हें मापने में है। हम इन तत्वों को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि बहुत सटीक तरीके से मापते हैं। पर कैसे? चलिए मौसम को मापने के इस विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। ये मौसम का सबसे बेसिक सवाल है ना? आज कितनी गर्मी है या कितनी ठंड है? इसका एकदम सही जवाब हमें थर्मोमीटर देता है। और यहीं से मौसम को समझने का हमारा सफर शुरू होता है। अब देखिए, सिर्फ एक बार का टेम्परेचर जानने से पूरी कहानी समझ नहीं आती। वैज्ञानिक दिन के सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान को देखते हैं। इन दोनों का अंतर हमें बताता है कि दिन में तापमान कितना ऊपर नीचे हुआ, और दोनों को जोड़कर हम दिन का एक औसत तापमान निकालते हैं, जिससे दिन के मिजाज का एक मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। अब आते हैं वर्षा पर। फिर चाहे वो हल्की फुल्की फुहार हो, जोरों की बारिश हो या फिर बर्फबारी, मतलब आसमान से पानी किसी भी शक्ल में गिरे। सवाल ये है कि हम उसे मापते कैसे हैं। बारिश को मापने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प और आसान है। हम इस्तेमाल करते हैं रेन गेज का। ये बस एक सिलेंडर जैसा होता है जो बारिश का पानी इकट्ठा करता है। अगर इसकी रीडिंग 30 मिलीमीटर आती है तो इसका मतलब ये है कि अगर वो पानी जमीन पर फैलता तो हर जगह 30 मिलीमीटर गहरी पानी की एक परत बन जाती है ना। सिंपल। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो दिखती तो नहीं पर हर पल हम पर असर डालती है, वायुमंडलीय दबाव। जी हाँ, ये सचमुच हमारे ऊपर मौजूद हवा का वजन है, और इस अदृश्य भार को मापने वाले यंत्र को हम बैरोमीटर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब हम समुद्र के किनारे होते हैं तो हमारे ऊपर हवा का एक बहुत लंबा कॉलम होता है, इसलिए दबाव ज्यादा होता है। और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं, हवा का वो कॉलम छोटा होता जाता है और दबाव कम हो जाता है। तभी तो ऊंचाई पर हवा पतली लगती है और सांस लेने में थोड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, हवा चलती क्यों है, कभी सोचा है? ये दरअसल प्रकृति का बैलेंस बनाने का तरीका है। हवा हमेशा ज्यादा दबाव वाली जगहों से कम दबाव वाली जगहों की तरफ बहती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। और हवा की रफ्तार और दिशा जानना मौसम की भविष्यवाणी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हवा की दिशा और रफ्तार दोनों को मापना जरूरी है। हवा किस दिशा से आ रही है ये जानने के लिए विंड वेन या विंड सॉक का इस्तेमाल होता है, और उसकी रफ्तार वो एनेमोमीटर से मापी जाती है। अगली बार किसी एयरपोर्ट पर जाएं तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढने की कोशिश जरूर करिएगा। और आखिर में आता है वो फैक्टर जो गर्मी के दिनों को और मुश्किल बना देता है, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ये कुछ और नहीं, बस हवा में मौजूद पानी की भाप यानी नमी की मात्रा है, और इसे मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का परसेंटेज है ना, ये सीधा सीधा बताता है कि हमें कैसा महसूस होगा। जब ये 20 से 40% के बीच होता है तो हवा सूखी सूखी लगती है, लेकिन जैसे ही ये 60 से 80% पहुंचता है तो हवा भारी और चिपचिपी लगने लगती है, क्योंकि हमारा पसीना आसानी से सूखता नहीं है। तो ठीक है, हमारे पास तापमान है, दबाव है, नमी भी है, सब कुछ है, पर असली जादू तो अब शुरू होता है। इस सारे डेटा को इकट्ठा करके हम आने वाले कल का अंदाजा कैसे लगाते हैं? सोचिए,
एक ज़माना था जब हमारे पूर्वज चिड़ियों के उड़ने का तरीका या बादलों का रंग देखकर मौसम का हाल बताते थे। आज हम सैटेलाइट्स, रडार्स और हज़ारों मौसम स्टेशन से आने वाले अरबों डेटा पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ज़बरदस्त अपग्रेड है ना? ये सब मुमकिन हो पाता है मौसम वैज्ञानिकों की वजह से और दुनिया भर में फैले मौसम स्टेशनों के नेटवर्क के कारण। ये स्टेशन 24 घंटे 7 दिन लगातार डेटा इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे हमें अपने वायुमंडल की एक रियल टाइम तस्वीर मिलती है। और ये भविष्यवाणियां सिर्फ ये जानने के लिए नहीं है कि आज छाता लेकर निकलना है या नहीं। नहीं, इनका असर बहुत गहरा है। ये सरकारों को तूफान से पहले तैयारी करने में मदद करती हैं, किसानों को अपनी फसलें बचाने का मौका देती हैं और पायलट से लेकर मछुआरों तक सबकी जान की हिफाजत करती हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी सेवा है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे हमारी जलवायु बदल रही है और तूफान, बाढ़ जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं, मौसम का सटीक अनुमान लगाने की हमारी ये काबिलियत भविष्य में कितनी ज़रूरी हो जाएगी? शायद ये सिर्फ एक सुविधा नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी बन सकती है।